इस पेरेंट क्लास के अंदर मान लीजिए कुछ मेथड्स हैं, m1 मेथड है कोई, और एक मेरे पास m2 मेथड है, एक मेरे पास मान लीजिए m3 मेथड है। नाउ द थिंग इज व्हाट कि इसकी आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई, और ये जो चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास को m1 मेथड जो पेरेंट में लिखा था वही यूज करना है, m2 मेथड जो पेरेंट में लिखा था वही यूज करना है। बट ये जो m3 मेथड है, इस m3 मेथड को चाइल्ड अपने हिसाब से दोबारा डिफाइन करना चाहता है। चाइल्ड को जो पेरेंट ने m3 मेथड लिखा है वो सही नहीं लग रहा है, वो अपने हिसाब से दोबारा डिफाइन करना चाह रहा है। तो यानी कि चाइल्ड के अंदर एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम हम वही रखेंगे जो पेरेंट के मेथड का नाम है। तो इस तरह से अगर चाइल्ड ये काम करता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। कौन ओवरराइड हुआ? पेरेंट का जो m3 मेथड है ये ओवरराइड हुआ। किसने ओवरराइड किया? चाइल्ड का सेम नेम का जो मेथड था m3, इसने ओवरराइड किया। ठीक है, तो ये हो गया ओवररिडन मेथड, ये हो गया ओवरराइडिंग मेथड। कॉन्सेप्ट का नाम हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अब आप बोलेंगे कि जब पेरेंट के पास ये मेथड्स पहले से ही हैं तो चाइल्ड ऐसा क्यों करेगा कि वो पेरेंट के किसी मेथड को दोबारा लिखे? भाई रियूजेबिलिटी कम क्यों करना चाहेगा? जैसा पेरेंट के पास है वैसा यूज कर ले, और अपना अगर मेथड बनाना है तो किसी और नाम से बनाए, m4 m5 इस तरह से बना सकता है। वो उसी नाम से क्यों बना रहा है? कोई रियल लाइफ में ऐसा एग्जाम्पल होता है जहां पर चाइल्ड ने ऐसा किया हो? हमने कहा रियल लाइफ में कई एग्जाम्पल हैं जो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम अपने ही एग्जाम्पल को यूज करें तो हम और आप लोग आज पढ़ाई करते हैं यूट्यूब के थ्रू, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, या अभी हम जूम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करिए ये हमारे पेरेंट्स हैं, इन्होंने भी पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं हम ही पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी पढ़ाई करी होगी। अच्छा, इन्होंने जब पढ़ाई करी होगी तो इनका तरीका क्या रहा होगा पढ़ने का? क्या ये यूट्यूब से पढ़ते होंगे उस समय? क्या ये गूगल सर्च करके पढ़ते होंगे? और आज से 30 साल पहले अगर ये पेंडेमिक आया होता तो जूम से ऑनलाइन क्लास चल रही होती हमारी? नहीं। यानी कि पेरेंट स्टडी जो मेथड है पेरेंट के पास है, हम हो गए चाइल्ड। अगर हम स्टडी मेथड एज इट इज यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, समय के साथ नहीं चल पाएंगे। अगर हमें समय के साथ चलना है तो फिर हमें क्या करना होगा? स्टडी मेथड को आज के अकॉर्डिंग हमें दोबारा डिफाइन करना ही होगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम आज सबके साथ चल पाएंगे, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करा आपने? पेरेंट जिस काम को करते थे उसी काम को आप कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप अपने तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से पेरेंट ने किया था वो उस समय का बेस्ट अप्रोच होगा, लेकिन वो आज बेस्ट नहीं है, आज के साथ नई अप्रोच आ गई है। तो जब कभी चाइल्ड किसी पेरेंट के मेथड को दोबारा करना चाहता है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड को लगता है कि इस काम को मैं और अच्छी तरह से कर सकता हूं, इसलिए मुझे इसको दोबारा लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेथड ओवरराइडिंग। अगर एक थोड़ा फनी एग्जांपल लें जिससे कि और जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ये है सचिन तेंदुलकर। इनको सब जानते हैं, भले क्रिकेट आपको नहीं आता हो। सचिन तेंदुलकर के अंदर एक मेथड है प्ले, ये खेलते हैं या खेलते थे। अब इनका चाइल्ड हुआ अर्जुन तेंदुलकर। अब अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है, अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का कहना यह है कि मेरे पेरेंट भी खेलते थे, मेरे फादर भी खेलते थे, मैं भी खेलता हूं, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो बैट्समैन की तरह खेलते थे और पार्ट टाइम बॉलर थे। मेरा जो इंटरेस्ट है वो बॉलिंग में है, मैं पहले बॉलर हूं, उसके बाद फिर मैं पार्ट टाइम बैट्समैन हूं। यानी कि अर्जुन तेंदुलकर भी खेलता है
सचिन तेंदुलकर भी खेलते थे, लेकिन दोनों के खेलने का अपना अपना तरीका है। ये खेलता है एज ए बैट्समैन बनकर, ये खेल रहा है एज ए बॉलर बनकर। ठीक है, ढेरों सिचुएशन रियल लाइफ में आपको मिल जाएंगी जहां पर पेरेंट और चाइल्ड वही काम कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब कोड के अंदर अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई क्लास बना दी, क्लास का नाम जस्ट ए कर दिया, और यहाँ पर एक मेथड बना दिया डेफ m1 इन ए, और इस क्लास के अंदर एक मेथड और बना दिया m2 लिख दिया m2 इन ए। अब इसकी एक चाइल्ड क्लास मैंने बनाई, और चाइल्ड क्लास m1 मेथड को एज इट इज यूज करना चाहती है। उसे m1 मेथड जैसा पेरेंट में लिखा हुआ है वैसा ही चाहिए, लेकिन m2 मेथड वो अपने हिसाब से डिफाइन करना चाहती है तो कर सकती है। तो यहाँ लिख दिया डेफिनेशन ऑफ m2 सेल m2 इन। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, m2 मेथड की ओवरराइडिंग हो गई। ठीक है, तो जब भी आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बी के ऑब्जेक्ट पर जब आप m1 मेथड कॉल करेंगे या m2 मेथड कॉल करेंगे, तो जैसा मैंने कल आपको बताया था, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो होता है MRO, उस टेक्निक के थ्रू क्या होगा, आपका डिसीजन लिया जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट पर मेथड आपने कॉल किया है वो सबसे पहले कहाँ सर्च किया जाएगा, कौन सा वाला चलेगा, ये आप MRO टेक्निक के थ्रू डिसाइड करेंगे। तो ऑब्वियसली m1 मेथड जब बी में चेक किया जाएगा तो नहीं मिलेगा, तो ए से चलेगा, और m2 मेथड हमारा बी में मिल जाएगा तो बी वाला ही चलेगा। m1 इन ए, m2 इन बी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सिखाया गया कि जो चाइल्ड है, अगर वो चाहे तो पेरेंट वाले मेथड को रिप्लेस करने की बजाय उसको एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड कर सकता है का मतलब होता है कि चाइल्ड ये कह रहा है कि पेरेंट वाला जो मेथड है वो भी मुझे चाहिए, और मैं अपनी तरफ से भी उस मेथड को दोबारा लिखूंगा। ठीक है, तो कैसे करें इस काम के लिए, जैसे अर्जुन तेंदुलकर ये बोले कि मुझे बॉलर बनना है, अब मैंने बॉलिंग सीख ली, अब मैं बैटिंग भी करूंगा अपने फादर जैसी, मतलब वो दोनों बातों में आगे बढ़ना चाह रहा है। वो एक अच्छा बैट्समैन भी बनना चाह रहा है और अच्छा बॉलर भी बनना चाह रहा है। तो वो पेरेंट का जो प्ले मेथड है उसको खत्म नहीं करना चाहता, वो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता है। यानी ये और अच्छी बात हो जाएगी कि आप पेरेंट का जो तरीका था पूरी तरह से उसे रिप्लेस ना करके उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने के लिए पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम है सुपर फंक्शन। सुपर फंक्शन के थ्रू चाइल्ड का मेथड पेरेंट के किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करा सकता है। जैसे यहाँ पर हम चाहते हैं कि जब m2 मेथड चाइल्ड वाला चले तो वो चाइल्ड वाले के साथ साथ प्लस होकर पेरेंट वाला भी चलना चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये वाला क्या करेगा, अपने अंदर से सुपर फंक्शन कॉल करेगा। सुपर फंक्शन क्या करता है, जो पेरेंट क्लास है उसको रेफर करने वाला काम करता है, उस पर डॉट लगा के क्या करेगा, पेरेंट का जो मेथड है वो कॉल कर देगा। तो जब भी m2 चलेगा तो पहले चाइल्ड का m2 चलेगा, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद पेरेंट वाला m2 भी चल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऊपर लिख दें, तो इस लाइन को बाद में लिख दें। थिंग इज कि हमें चाइल्ड वाली इंप्लीमेंटेशन भी चलानी है और पेरेंट वाली इंप्लीमेंटेशन भी चलानी है। किस ऑर्डर में चलानी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर m2 बी का भी चला है और m2 ए का भी चला हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को पाइथन के अंदर मेथड ओवरराइडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेथड ओवर
write it.